प्रातः स्मरण। पूज्यपाद सद्गुरु बंदी छोर कबीर देव जी की अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से ग्रामवासियों की पूर्ण प्रताप से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से ग्राम बुंदेली डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुखद सत्संग शुभारंभ हो रहा है। जिस सत्संग के तीर्थ में निमज्जन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ से भी श्रोता पधारे हुए। आइए कबीर साहिब का एक शब्द लेकर हम आपके बीच में सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार माया मोह से भरा हुआ है। जहां जहां देखो वहां वहां घर घर में घट घट में माया मोह का प्रभाव दिखाई देता है। एक बालक भी, जवान भी, बूढ़ा भी, स्त्री और पुरुष सभी माया में मोहित है। और ये माया, इसको आज तक कोई नहीं है पाया। माया के चक्कर में बचपन की खुशियां खो जाती है, जवानी का आनंद भी खो जाता है। बुढ़ापे की पीड़ा लेकर हम माया के पीछे रोते रहते हैं। और इस माया को छोड़ना बहुत कठिन है। कभी कभी ये माया लोभ का रूप लेकर आती है, कभी कभी ये माया अहंकार का रूप लेकर आती है। जब ये माया अहंकार का रूप लेकर आती है तो ये जीव कहता है सिर कटा दूंगा लेकिन सिर झुका नहीं सकता। समझ लो ये माया का अहंकार, सिर कटाने को तुम हो तैयार, और सिर कट जाएगा तब तो पूरा नीचे गिर जाएगा तो झुक ही जाएगा।
जिंदा रहोगे, सिर झुका दोगे, फिर उठा लोगे, फिर ठीक हो जाएगा, और कटने के बाद तो उठेगा भी नहीं ऊपर। झुकना एक कला है। कल राइस मिल में, जहाँ मेरा निवास है, शाम को हम संध्या परिक्रमा करने के लिए जब निकले, हमारे साथ में वो साहब थे। नीचे जब उतरे हम तो राम कुमार गभेल जी खड़े थे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर साहिब बंदगी किया। तो साहब ने भी हाथ जोड़ दिया, मैंने भी जोड़ दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी। तो राम कुमार जी ने कहा, साहिब आप लोग क्यों हाथ जोड़ते हो? हम लोग भक्त हैं, हम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, आप हमको हाथ जोड़कर क्यों प्रणाम करते हो? तो मैंने ज़्यादा उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोड़ना एक साधना है। भीतर छुपा हुआ अहंकार जो बैठा है, वो तुम्हें हाथ जोड़ने के लिए भी मना करता है, किसी के पैर छूने के लिए भी मना करता है, झुकने के लिए मना करता है, झाड़ू लगाने के लिए मना करता है, बर्तन मांजने के लिए मना करता है। हर काम में छोटापन दिखाई देता है। आजकल हमारे पूरे विश्व के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। काम करने में भी लोग अपनी तौहीनी समझते हैं। बिना काम का काम तो कर देंगे, जुआ खेलेंगे तो कोई तौहीनी नहीं समझते, ताश खेलने में कोई तौहीनी नहीं है, शराब पीकर नाली में पड़े रहने में तौहीनी नहीं है, व्यभिचार करने में तौहीनी नहीं समझते हैं, लेकिन काम करने में शर्मिंदगी एहसास करते हैं कि मैं कैसे काम करूं। यह अहंकार। मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल की सैर करने के लिए गया। जंगल में सैर कौन करता है? जिनके पास फोकट का पैसा है, फालतू टाइम पास करना है। सैर सपाटों की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है। सैर करने में समय बर्बाद करोगे, तुमको बहुत आवश्यक कार्य करने हैं, वे फिर कैसे पूरे करोगे? इसलिए कभी फालतू चीजें देखने में भी समय लाश मत कीजिए। चिड़ियाघर देखना, बाघघर देखना, भैंसाघर देखना, ये फालतू चीजों में टाइम को बर्बाद मत करो। ज्यादा चिड़ियाघर में प्रेम होगा तो अगले जन्म में तुम खुद चिड़िया बन जाओगे। चिड़ियाघर में ही रहना, देखते रहना। समय की कीमत को समझो। हर चीज तो इस दुनिया में खो जाए मिल सकती है वापस, परंतु जो समय खो जाता है वो पैसे देकर भी वापस नहीं मिलता है। आदमी ताश खेलने में समय बर्बाद करता है। क्या है ताश में? कागज के पत्तों पर पत्ते फेंकते रहते हैं, समय लाश हो रहा है। और मनुष्य की आदत, इतनी आदतें हैं। मनुष्य तो एक है लेकिन आदतें अनेक हैं। अनेक आदतों में एक इंसान फंसा हुआ है, इसलिए इंसान की दुर्दशा है। फिजूल के कार्यों को बंद कीजिए। फिजूल में कोई चीज़ देखना, सुनना
कुछ भी करना अपने जीवन के वक्त को बिगाड़ना है। तो राजकुमार सैर करने गया, मनमानी ढंग से जंगल में घूम रहा है, साथियों को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी कभी मनुष्य का जोश, मनुष्य का अहंकार अकेले घूमने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन याद रखना साथियों के साथ में तुम्हारी सुरक्षा रहती है। अकेले घूमने का प्रयत्न वही लोग करते हैं जिनको कुछ अपने मन का गुप्त रूप से करने की जरूरत होती है, अन्यथा अकेले कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो अकेले अच्छा ही नहीं लगता, हमें जितने संत हमको घेर कर रहे हैं अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले में कुछ ऐसा मुझे करना ही नहीं है जो मैं उनसे छिपाऊं। तो मुझे संतों के साथ अच्छा लगता है, भक्तों के साथ भी अच्छा लगता है। राजकुमार को प्यास लगती है। प्यास लगना, भूख लगना, पेशाब लगना, लेटरिन लगना, ठंडी लगना, गर्मी लगना, ये शरीर का धर्म है। आप चाहे साधु संत हो जाओ, चाहे राजा हो जाओ, चाहे धनवान बनो, पर ये चीज़ें तो लगती ही है। और बड़ी मज़े की बात है, जब प्यास लगती है तो गरीब भी पानी पीता है, अमीर भी पानी पीता है। ठंडी लगती है तो गरीब भी रजाई ओढ़ता है और अमीर भी रजाई ओढ़ता है। अमीर ये नहीं कह सकता कि मैं अमीर हूँ तो मैं 10 रजाई ओढ़ूँगा, क्योंकि अमीर हूँ। मैं गरीब के बराबर एक रजाई थोड़े ओढ़ूँगा, मैं 10 ओढ़ूँगा, 10 नहीं ओढ़ सकता। इस प्रकृति में एक नियम है, व्यवस्था है, प्रतिबंध है, अनुबंध है, उसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते, उसके अंतर्गत रहना पड़ेगा। ज़्यादा तुम एसी भी नहीं चला सकते हो, ज़्यादा कूलर भी नहीं चला सकते हो, और अधिक रजाई भी नहीं ओढ़ सकते हो। लेकिन तुम्हारे हाथों में कला है, बुद्धि में कुशलता है। कितने लोगों के पास में ऐसा प्रारब्ध है, मिट्टी छूते हैं सोना बन जाती है। कितने लोगों का भाग्य फूटे मटके जैसा है, वो सोना छूते वो भी मिट्टी हो जाता है। यदि आपके हाथों में ऐसी किस्मत की कलाएं हैं कि आप मिट्टी छुए सोना बन जाए, तो आप बहुत मिट्टी छुओ, बहुत सोना बनाओ। और जिनके पास में कमी है उनको बांटो, दान करो, पुण्य करो, क्योंकि हर व्यक्ति धन भी नहीं कमा सकता है। हर व्यक्ति पैसा कमाना भी बहुत बुद्धि का काम होता है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी अधिक बुद्धि का काम है। और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाना उससे भी बड़ी बुद्धि का काम है। और बचे हुए इंसान को धर्म की रक्षा में लगाना ये महान बुद्धि का काम है। इसको करने के लिए सत्संग में आइए। सज्जनों, राजकुमार प्यास से व्याकुल होकर एक कुएं के पास जाता है। अब तो राजकुमारों का भी अंत हो चुका है। अब ना कोई राजकुमार है, ना कोई ना राजकुमार है, अब सभी राजकुमार ही है। एक पान बेचने वाला अपने बेटे का नाम राजा भैया रखा था, तो बार बार पुकारता कि राजा भैया आने वाले हैं। तो मैं बोला भाई कौन राजा है इस क्षेत्र का? अरे बोले मेरा बेटा है, वो पान बेचता है, राजा भैया। तुमने क्या इतना बड़ा नाम रख दिया? बोले काम तो छोटा ही है, पर नाम क्यों छोटा रखे, नाम तो बड़ा ही रहना चाहिए। राजा भैया। कुएं के पास में जाकर वो राजकुमार बैठ जाता है। मैं बात अहंकार की सुना रहा हूं। रस्सी, बाल्टी और लोटा कुएं के पास रखा हुआ है।
एक वे लोग हैं जो प्राचीन समय में कुआं बावली दूसरों के पानी पीने के लिए बनाते थे, पियो। अभी मैं बलौदा बाजार में लवन के पास देखा, सड़क किनारे मोटर पंप से टोटियों में पानी चल रहा था, लिखा था पीने का ठंडा पानी, और उसमें जो गिलास थे वह जंजीर से बंधे हुए थे, ताला से। तो मैंने सोचा ये 1-2 लाख रुपये बोर में लगाया, मोटर खरीदा, बिजली कनेक्शन लिया और 10 रुपये गिलास में ताला मारा है, ऐसा क्यों किया? तो मैं रुक करके पूछा, तो आदमी ने बताया कि क्या करूं, 100-200 गिलास चोरी जा चुके हैं, लोग पानी पीते और गिलास भी ले जाते, तो ताला मारना पड़ा, व्यवस्था बिगड़ती इससे। वे कितने नासमझ लोग हैं और ये कितने समझदार लोग हैं जो दूसरों के पानी पीने के लिए बोर कराया, टोटी लगाया, और पानी पीने वाले लोग गिलास चुरा ले गए। ये चुट्टा लोग, ये भारत देश, लोग कहते हैं ऋषि मुनियों का देश है, तो मैं तो कहता हूँ ये चुट्टा का देश ज़्यादा है। ऋषि मुनियों का ये कोई प्रभाव है, गिलास चुरा लेते हैं। मनुष्य की भावनाएं कुसंगत में पड़ करके अगर संस्कार विहीन हो जाए मनुष्य, तो ऐसे ऐसे बेशर्मी के कार्य करता है। 10-20 गिलास तो हर वर्ष सभी को दान ही दे देना चाहिए। 10-20 जोड़ी चप्पल दान कर दो, इतनी गरीबी किसी के पास नहीं। दारू पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, दारू पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, दारू पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान हो नहीं सकता, और जिस पर गुरु की कृपा ना हो वो कोई आत्मा महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु की कृपा की जरूरत है। राम भगवान के ऊपर भी विश्वामित्र गुरु की कृपा थी, वशिष्ठ गुरु की कृपा थी। राम के 2 गुरु उनको संभाल रहे हैं। आपका तो कोई गुरु ही नहीं है, ये बड़ी मुश्किल बात है। तुम कहते हो हम कोई गुरु से कम है, हमको खुद ही बहुत ज्ञान है, ऐसा अहंकार बोलता है। गुरु बनाओ, नाम दान लो, गुरु मंत्र लो। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की, 3 लोक के वै धनी, गुरु आगे आधे। बिन गुरु दीक्षा या फल सब, जप तप होम क्रियादि। जो पाहन में बीज बई, उपजई ना फल बाद। गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी हुई जाए, गुरु बिन भवन निधि ना तरे, कहत निगम यस गाय। जैसे सीढ़ी के बिना छत पे चढ़ना मुश्किल है, ऐसे गुरु की बिना मोक्ष की मंजिल को पाना मुश्किल है। जैसे दूध को दही बनाना हो तो दूध में थोड़ा दही शाम को डाल दो, सवेरे तक वो दूध भी दही हो जाता है। गुरु ऐसे है जैसे दही, तुम ऐसे हो जैसे दूध। तुम में अगर गुरु का ज्ञान मिक्स हो जाए तो तुम भी दही बन जाओगे, गुरु जैसे महान हो जाओगे। और दही को मथने से घी निकलता है, फिर साधना की मथानी से तुम्हारा मंथन किया जाए तो तुम्हारे अंदर भी सुख शांति का घी निकल आता है, जीवन धन्य हो जाता है। गुरु बनाइए। अब तुम सोचते होगे ये साहेब कह रहे क्या इन्हीं को गुरु बनाना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि मुझे ही बनाओ, मुझसे भी अच्छा गुरु ढूंढो,
मुझे क्यों बनाओगे, और इससे टापर ढूंढो कोई जो और अच्छा हो, गुण धर्म मिलाओ जा करके। अब गाय खरीदना ही है तो अच्छी क्वालिटी की खरीदो। अब गाय भी लो बकरी जैसी हो, 500 ग्राम दूध दे, क्या मतलब है। तो गुरु बनाओ तो फिर ठीक ठाक बना लो, पार कर दे। ठीक ठाक नाव पर बैठोगे तो पार कर देगी, टूटी फूटी नाव स्वयं डूबेगी, तुमको भी डुबा देगी। ठीक ठाक गुरु बना लो। तो गुरु के पास में अहंकार मिटता है। बंदगी करने से अहंकार की गंदगी दूर होती है। चरण छूने से अहंकार नष्ट होता है। नमस्कार अहंकार को मारता है। सज्जनों, बड़ी करुणामयी बात है। राजकुमार प्यास से व्याकुल बैठा है, मन में सोचता है पानी भरूं कुएं से। फिर विचार करता है कि क्या भरूं, मैं राजकुमार हूँ, राजा का बेटा हूँ, रायजादा हूँ, पानी भर कर पीना मेरा काम नहीं है, पानी भरना कहारों का काम है। ऐसे विचार आ गए। प्यास से व्याकुल राजकुमार कुएं के किनारे बैठ जाता है, किसी दूसरे का इंतजार करता है, कोई ऐसा व्यक्ति आए पानी भरकर पिलाए। तब तक एक दूसरा आदमी प्यास से परेशान आता है। उसको देख करके राजकुमार कहता है, आइए पानी भरिए, पीजिए और पिलाइए, पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये पुण्य का काम है, आपको इतना पता है कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, तो आप फिर क्यों नहीं पिलाते, आप पुण्य कमा लो ना। वो भी कुतर्की था। तो राजकुमार ने कहा, मैं पुण्य तो कमा लेता, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता, पानी भरना कहारों का काम है। तो दूसरा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता है, ये तो वास्तव में कहारों का काम है। दोनों एक ही मॉडल के हैं, अहंकारी हैं, एक साथ बैठे हैं, दोनों प्यासे हैं, तीसरे की आस रखे हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आता है, उसको देखकर कहते हैं, आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। तीसरा कहता है, ये तुम लोग क्यों नहीं भरते हो, जवान हो तुम भी, बूढ़े तो नहीं दिख रहे हो, मेरे से क्यों कहते हो पानी भरो पिलाओ। तो दोनों ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता, पानी भरना तो कहारों का काम है। तो तीसरा बोला, तुम रायजादा हो, ये मंत्री ज़्यादा हैं, तो मैं अमीर ज़्यादा हूँ, अमीरों का बेटा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता। तीनों साथ में बैठे हैं, रायजादा, मंत्री ज़्यादा, अमीर ज़्यादा, चौथे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे से चौथा आदमी भी आ जाता है, उसको देखकर तीनों कहते हैं, आओ पानी भरो पिलाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। प्यासे को नीर पिलाया है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। भूखे को भोजन, नंगे को चीर, ऐसा करते संत कबीर। संत कबीर भी बहुत दानी थे। संत कबीर भी भंडारा करते रहते थे। कबीर जयंती के दिन सबको भंडारा करना चाहिए, गांव गांव में भंडारा चलना चाहिए। कम से कम जितने धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, कबीर जयंती जून महीने में पूरा महीना मनाइए, कबीर जयंती कीजिए और हर गांव में छोटा मोटा कार्यक्रम करके भंडारा कीजिए। गांव वालों को कुछ नहीं तो कबीर के लड्डू खिलाइए और कुछ संतों को बुलाकर थोड़ा सत्संग वाणी भी कीजिए। पूरा लहर उठनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बाबा अर्जुन देव की जयंती जब होती है पंजाबियों में,
तो वे शक्कर का शरबत पिलाते हैं। पूरे भारत देश में शरबत चलता है, शक्कर का शरबत बुला बुला के। तो हम आप भी कोई कम नहीं है, बहुत संख्या है, तो कुछ शरबत पिला दें जून महीने में, वो भी ठीक है, ग्लूकोज जैसा, या कुछ लड्डू खिला दें या भंडारा करें, और सत्संग भी, थोड़ा भजन कीर्तन करें। और भक्तों को भी सत्संग आपस में करना चाहिए। ये माताएं बहनें बहुत बुद्धिमान हैं, ये सब भजन गा सकती हैं। एक एक ढोल लेकर पीटो उसको जोर से और भजन बोलो। और ये पुरुष लोग भी अच्छे अच्छे भजन गा सकते, प्रवचन कर सकते हैं। थोड़ा आप भी बोलना सीखिए, क्योंकि कबीर साहब का प्रचार प्रसार या किसी महान पुरुष की संदेश वाणी को फैलाने के लिए ये संत कितनी मेहनत कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। मुट्ठी भर महात्मा है, तुम सब जुट जाओ तो कितना गजब हो सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गृहस्थाश्रम में ही थे। उनके 1000 प्रचारक उनके शांत कुंज हरिद्वार में रहते हैं। 1000 प्रचारक, 1000 परिवार वहीं रहते हैं, वो खाते हैं वहीं। और उनको 1,000 रुपये हर महीने का खर्चा वो देते हैं, जेब खर्चा, भोजन फ्री। उनके सब परिवार को शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क आश्रम की ओर से। वो प्रचार के लिए रहते हैं, बसों में बैठ बैठ कर सब जाते हैं। सब गृहस्थ लोग हैं, रिटायरमेंट लोग हैं, सब लेक्चर देते, प्रवचन देते। मैं तो सोचता हूँ ऐसी टोलियाँ अगर इसमें से बनने लग जाएं, इसमें कोई कम लेक्चरर थोड़े बैठे हैं, भारी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। इनका भाषण घर में बंद ही नहीं होता, घर पूरा नरक हो गया बोलते बोलते। ये घर से बाहर बोलने तो संसार स्वर्ग हो जाए, ये घर ही में सब प्रवचन देते रहते हैं। घर में कौन सुनने वाला है, क्योंकि पत्नी की भी कैसेट फुल हो चुकी है, वो भी सुनना नहीं चाहती। तो बाहर निकलो थोड़ा, महीने में कम से कम 3 दिन का टूर करो, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करो, सत्संग करो। धर्म की रक्षा के लिए धर्म के प्रचारकों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म का प्रचार बहुत जोर से टीवी सीरियल में, पिक्चरों में चल रहा है। सब गंदे गंदे डांस, गंदे गीत, गंदे गाने चल रहे हैं। एक से एक बड़े बड़े कवि ऐसे ऐसे गाने बनाकर पेश कर रहे हैं, जिन गानों को सुन सुन करके नौजवान का पसीना निकल रहा है, हालत खराब हो रही है। तो ऐसे आज जरूरत है आध्यात्मिक गीत रचने की, आवश्यकता है आज धार्मिक भजन बनाने की। सब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, धार्मिक भजन बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि साधु संत ही रचना कर सके, आप उससे भी अच्छी रचना कर सकते हैं। और रचना करके छोटी छोटी पुस्तक छपा कर भी वितरण कीजिए। आपके एक भजन की लाइन मनुष्य की जिंदगी की लाइन को सुधार सकती है। कौन सा शब्द किसके ऊपर कितना प्रभाव डाल दे, चेंज हो जाए जिंदगी। तो मैं आपको बता रहा था कि चौथा आदमी आ गया। एक कहावत है कि जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। एक गांव में वेश्या रहती थी, तो नाचने का धंधा करती थी। तो वेश्या ने डांस करके बहुत पैसा कमाया, खुराफाती पैसा। तो वेश्या के मन में न जाने क्या एक दिन सद्बुद्धि आ गई, तो उसने कहा कि बहुत गलत कर्म करके पैसा कमाई हूँ, तो इसको कुछ पुण्य कर्म में लगा देती हूँ, थोड़ा पाप पुण्य बराबर हो जाए। क्योंकि अकेला पाप ही रहेगा तो ठीक नहीं, थोड़ा पुण्य भी हो जाए। तो वेश्या क्या करती है, सोचती कोई साधु को ढूंढूं तो भंडारा कर दूं। तो साधु को ढूंढा तो कोई साधु मिला नहीं। साधु के इतनी हिम्मत नहीं कि वेश्या के घर भंडारा खाने जाए। साधु भी डरता था, वेश्या नहीं डरती थी साधु को बुलाने में, साधु डरता था वेश्या क्या जाने में। वेश्या को क्या डर, वो तो वेश्या ही है। गोबर को क्या डर, गुलाब जामुन को डर है गोबर में मिल जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन गोबर थोड़े बर्बाद होगा, वो तो और गोबर बढ़ जाएगा। ठीक, तो वेश्या को क्या डर है। साधु डरते थे, वेश्या क्या, हम भंडारा नहीं करेंगे।
बड़ी मुश्किल से एक नदी के किनारे बैठा हुआ साधु मिला और उस साधु ने कहा कि ठीक मैं कर दूंगा भंडारा। कितने दिन करना? बोले 15 दिन करो, महीना भर करो, चलता रहेगा अखंड भंडारा। चलो महाराज। तो वेश्या ने कहा 10-20 साधु और लाओ, अकेले में क्या है। तो वो साधु ने कहा देखो मैं 10-20 दिन और रह लूँगा, भंडारा कर दूंगा, पर 10-20 साधु और नहीं मिलेंगे, हम और चला देंगे लंबा, क्योंकि हमको भी कोई बुलाने वाला मिलता नहीं है। चलो मैं करता हूँ भंडारा। आया साधु, 15 दिन भंडारा चला, खीर पूड़ी लड्डू बर्फी। वो साधु भी खूब माल छका और वेश्या के यहाँ जो आते थे लोग वो भी छकते थे। तो वेश्या जी ने 15 दिन के बाद साधु से कहा कि महाराज अब तो 15 दिन पूरे हो गए, अब तो बड़ा पुण्य हो गया मेरा, सब पाप कट गया। तो साधु ने कहा मैं आपको सुनाऊं। 15 दिन पूरन भय खाए खीर और खाण, 15 दिन पूरन भय खाए खीर और खाण, और जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाड़, तुम वेश्या हम भाड़। मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, मैं तो भड़ुआ हूँ, तबला बजाने वाला। मेरी पत्नी से झगड़ा हुआ था, मैं बैठा था तो कोई खाने जुगाड़ नहीं था, तुम ले आई तो 15 दिन माल छकाऊं, बाकी मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ। तो जैसा धन वैसे ही चला गया, पाप में भाड़ खा गया। तो ऐसे जैसे को तैसा मिले मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच।